हेलो गाइस। तो आज हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे शुरू करते हैं, कहाँ से कैसे बनाया जाता है, आज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो रिसिप्ट में जो भी रिसिप्ट है हम लोग रिसिप्ट साइड लिखते हैं, जो पेमेंट्स होता है उसको पेमेंट साइड लिखते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एंट्रेंस फी रिसिप्ट, तो रिसिप्ट में जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट तो रिसिप्ट साइड जाएगा। उसी तरह से मिस्टर एक्स से जो फीस रिसिप्ट हुआ है तो रिसिप्ट साइड जाएगा। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये पेड है, पेमेंट है, तो हम पेमेंट साइड लिखेंगे। एक्सपेंस अनपेड दिस ईयर, अनपेड है तो इसको हम इसमें नहीं लिखेंगे, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये जाएगा। सरप्लस ऑन बार अकाउंट, सरप्लस है तो हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे। अब सरप्लस क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रीवियस मंथ का, मान लीजिए पिछले मंथ का हमने लेखा जोखा किया, 10,000 हमारा इनकम था, जिसमें से हमने एक्सपेंस किया 7,000 रुपया। अब 3,000 रुपया जो हमारे पास बच गया है, हम उसको सरप्लस के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सरप्लस हमारा किस साइड में जाएगा, रिसिप्ट साइड में, क्योंकि ये पेमेंट्स नहीं है। और सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ये क्या है, तो ये भी हम सेक्रेटरी है तो उनको पेमेंट्स देना, एक तरह से सैलरी देना, तो ये भी हमारे लिए पेमेंट है, तो ये हम इसको पेमेंट साइड लिखेंगे। कैश इन हैंड इन द बिगनिंग, कैश इन हैंड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं, टू बैलेंस बीडी से। ठीक है, लॉकर रेंट रिसिप्ट, तो ये तो क्लियर समझ में आ रहा है, रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड। इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा इन्वेस्टमेंट, हम कोई भी चीज खरीदते हैं या कहीं अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पैसा का इनफ्लो होता है कि आउटफ्लो, पैसा का आउटफ्लो होता है, हमें पैसा देना पड़ता है, पेमेंट करना होता है, तो इसको भी हम पेमेंट साइड लिखेंगे। तो इसको मैं ऑलरेडी, इसमें सॉल्यूशन भी है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस से हम शुरुआत करेंगे। टू बैलेंस बीडी, जो भी रिसिप्ट है, जैसे कि इंट्रेंस फी रिसिप्ट हम इसमें लिख देंगे, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट रिसिप्ट में लिख देंगे, मिस्टर एक्स फी रिसिप्ट हम रिसिप्ट में लिख देंगे। एक्सपेंस पेड है तो हम पेमेंट साइड में, एक्सपेंस पेड पेमेंट साइड में लिख देंगे। अनपेड को तो इसमें लिखेंगे नहीं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। सरप्लस ऑन बार अकाउंट, जैसा मैं बताई कि सरप्लस होता है तो वो भी रिसिप्ट साइड में ही आएगा। ये जो हम सेक्रेटरी को मान लीजिए जो सैलरी दिए, पेमेंट जो भी दिए, तो ये हमारा पेमेंट हो गया, तो हम इसको पेमेंट साइड लिख देंगे। ये कैश इन हैंड, ये तो ओपनिंग बैलेंस है तो इसी से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, लॉकर रेंट रिसिप्ट हुआ तो रिसिप्ट साइड। और इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट, जो भी इन्वेस्टमेंट है तो ये भी पेमेंट्स हैं, तो इसको भी हम पेमेंट साइड लिखेंगे। ठीक है, और टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत हुआ था और हम इसको टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस से इसको क्लोज करेंगे, तो जो हमारा ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही आता है क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस सीडी के नाम से हम उसको दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ कैश इन हैंड ओपनिंग बिगनिंग बैलेंस जो है, अगर यहाँ ये ओवर ड्राफ्ट रहता तो हम इसको रिसिप्ट साइड ना लिख के पेमेंट साइड लिखते। ठीक है, ओवर ड्राफ्ट को हम क्या करते हैं, पेमेंट साइड से शुरू करते हैं, यहाँ पेमेंट साइड लिखते हैं, और जो बाई बैलेंस सीडी आता है यहाँ टू बैलेंस सीडी आता है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस इधर रिसिप्ट साइड आता, ओपनिंग ओवर ड्राफ्ट रहता तो पेमेंट साइड से होता। तो फाइनली यही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है। अगर एक दो क्वेश्चन और आप करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इतना ही, मैं इसी पे बंद करती हूँ।